नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मध्य प्रदेश के महासंग्राम की इस खास पेशकश में चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के सियासी सत्ता में क्या शिवराज पांचवी बार सीएम बन पाएंगे या फिर पहली बार सीएम पद के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे जाएंगे। दरअसल साफ नजर आ रहा है कि सिंधिया के लिए बड़ा झटका साबित होगा बीजेपी आलाकमान का फैसला। इसके पीछे की मुख्य वजह आप सभी को बताते हैं। हम सभी ने देखा किस तरीके से जब दिग्विजय सिंह की सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, तब दिग्विजय सिंह को हराकर उमा भारती आई। फिर इसके बाद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने 15 सालों तक अपनी सरकार चलाई। फिर उसके बाद 15 साल की सरकार का जो कांग्रेस का जो 15 साल का सूखा था उसको खत्म किया तीन बड़े नेताओं ने, जिसमें दिग्विजय, कमलनाथ और सिंधिया थे। तीन की ये तिगड़ी ने कमाल कर दिया था, लेकिन इसी में से एक हट गए सिंधिया। उनके साथ उनके समर्थक और 22 विधायक बीजेपी ज्वाइन करते नजर आए कांग्रेस से इस्तीफा देकर, और जब बहुमत यहां पर बीजेपी को मिला तो सरकार भी बीजेपी की बन गई। फिर इसके बाद चौथी बार सीएम पद पर आते नजर आए शिवराज सिंह चौहान। ये बहुत बड़ी बात थी। चाहते तो महाराष्ट्र की तरह ही सिंधिया को भी सीएम बनाया जा सकता था, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे एकनाथ शिंदे ने बगावत करके अपने साथ 39 विधायक लाए थे और एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना दिया। जी हाँ, एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और ठीक वैसे ही देखा जाए बीजेपी के पास 105 विधायक थे, और यहां पर देखा जाए तो बीजेपी के पास 109 विधायक थे और सिंधिया अपने साथ 22 विधायक लाए थे। लेकिन ना ही सिंधिया को डिप्टी सीएम बनाया, ना ही सीएम बनाया गया था। तो उनको बनाया गया था राज्यसभा का सांसद और नागरिक उड्डयन मंत्री। राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। अब इन सब के बीच सवाल था समर्थकों और विधायकों को लेकर कि उनको क्या जिम्मेदारी बांटी जाएगी, क्योंकि पार्टी एक है और सीटें भी बहुत लिमिटेड है, तो हर किसी को नेता बनाना, मंत्री बनाना बहुत मुश्किल काम था। इसी वजह से अब कई सारे नाराज समर्थक, कई सारे नाराज पूर्व विधायक पार्टी का साथ छोड़कर, बीजेपी का साथ छोड़कर और सिंधिया का साथ छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। ये बात बीजेपी आलाकमान बखूबी देख रहा होगा। और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का खेमा खामोश नजर आ रहा है। उनको पता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी जो भी करेगी सही के लिए करेगी, क्योंकि बीजेपी के पुराने नेता हैं। उनको पता है कि बीजेपी बदलाव करती है, बदलाव में कईयों को फायदा मिलता है और कईयों को नुकसान भी होता है। तो ये देखा जाए एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान जिस उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, शायद एक आखिरी बार उनको आजमाया जाए और सिंधिया को आने वाले लोकसभा चुनाव और राज्यसभा तक के लिए सीमित रखा जाए, क्योंकि जमीनी स्तर पर सिंधिया का कितना ज्यादा डंका बजता है ये आप सभी ने नगर निगम जो चुनाव वहां पर हुए थे वहां पर भी आपने देख लिया था। इस बीच कुछ उपचुनाव की स्थिति बनी थी, वो भी आप सभी ने देख लिया होगा। तो ये सवाल बहुत बड़ा है। सिंधिया ने भी ये बात साफ कह दी थी कि शिवराज सिंह चौहान बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी आलाकमान मुझे जिम्मेदारी देगा तो मैं जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं, पूरी तरीके से लड़ता नजर आऊंगा। लेकिन सिंधिया को शायद उतारना अभी थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय, राहुल, प्रियंका के निशाने पर सिंधिया ही नजर आ रहे हैं, ना कि शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कामकाज को तो जोर गिरा रहे हैं, लेकिन शिवराज के खिलाफ ज्यादा निशाना ना साध रहे हुए हैं। और यहाँ पर सिंधिया को गद्दार, बागी, उनकी जो एक छवि बनी है ना, उसको धूमिल करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। तो ये देखते हैं कि क्या कुछ आगे बीजेपी आलाकमान का फैसला रहता है मुख्यमंत्री पद को लेकर मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता में, कि किसको सीएम चेहरा बनाया जाएगा 2023 के इस विधानसभा चुनाव में। आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।